कराची में गिरफ्तार ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की कराची अदालत में पेशी। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। पुलिस की अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाया गया। अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में शोर शराबा, पुलिस एहलकारों से हाथापाई। जज ने मुलजिमा को कहा आराम से बैठ जाएं, पानी पिएं, ये सिटी कोर्ट है, यहाँ आपको कोई हरासा नहीं करेगा। खातून एहलकार भी मुलजिमा को चुप कराती रही। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल के फाइनल का दावतनामा मिल गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अहमदाबाद में आईसीसी इजलास में वर्चुअल शिरकत का इम्कान। आईसीसी इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल और डीजल फी लीटर 5-5 रुपये सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी 9 रुपये 24 पैसे कम, डीजल पर लेवी 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। गरीब बंदे वास्ते की है, कुछ भी नहीं है। पेट्रोल एडा महंगा कर छड़िया है, हर चीज़ तो महंगी है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज़ हमें देनी पड़नी है। जितना मर्जी वो कर लें, कम करें ज़्यादा करें, 5 से क्या रिलीफ हो जाएगा? कोई मुतालबा नहीं है। अल्लाह उनको हिदायत दे बस। बढ़ाने की तरफ जब आते हैं तो 150 रुपये 200 रुपये बढ़ाने पे आते हैं या 20 रुपये के हिसाब से बढ़ाते हैं, और जब कम करने पे आते हैं तो 5 रुपये। इससे अच्छा ना ही कर दे तो और क्या था इनको। गरीब आवाम कहाँ से पैसे पूरे करेगी? जो झाड़ीदार बंदा है 800-600 कमाने वाला, वो 300 का पेट्रोल डलवाए कहाँ से पूरे करेगा वो? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये पेट्रोल 15-16 रुपये महंगा करते हैं, 5 रुपये सस्ता करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक सर्विस गाड़ी है, सवारी किराया देती नहीं है, सवारी ही नहीं है। 5 रुपये सस्ता और महंगा करके सस्ता करो, वो एक ही बात है। सवारी तो हमारे साथ वही बहस कर दी है सर जी। सवारी को हम बोलते हैं इतना महंगा है, वो हमारी बात नहीं सुनता है कोई भी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कीमतें बढ़ाते वक्त बड़ा इजाफा और कम सिर्फ चंद रुपए किए जाते हैं। महंगाई के बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी करे। IMF का पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना। पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात माली साल 2028 में बढ़कर 29.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात 18.8 अरब डॉलर रहीं। पाकिस्तान की कर्ज वापसी सलाहियत बरकरार, मगर बर वक्त बैरूनी फंडिंग और इस्लाहात पर इन्हिसार रहेगा। IMF का कहना है कि बैरूनी शराकतदार पाकिस्तान के मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम और ज़िले मुबदला ज़खायर बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। हुकूमत का बजट में नए तरक्याती मंसूबे 10% से कम रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 986 अरब रुपए होगा। IMF को भी यकीन दहानी करा दी गई। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए वजारत मनसूबाबंदी का 2.9 ट्रिलियन रुपए का मुतालबा। वजारत खजाना ने तरक्याती बजट की हद 1.126 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर कर दी। माली दबाव के बायस हुकूमत ने रवां साल तरक्याती बजट में 172 अरब रुपए कटौती कर दी। माहौलियात से मुतल्लिक मनसूबों को तरक्याती तरजीहात में ज़्यादा अहमियत देने का फैसला। पंजाब के बाद सिंध की कारोबारी बरादरी और आवाम को रिलीफ। सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म कर दी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और होटल्स को खातकार में नरमी दे दी गई। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। सिंध हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है हुकूमत सिंध ने मुश्किल माशी हालात में भी अवाम और कारोबारी तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। ताजिर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।
हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। आइंदा भी ऐसे फैसले किए जाएंगे जो मईशत, रोज़गार और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में मुआवन साबित हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर फैसला कुन हमला रोका। वो पाकिस्तानी शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। इन शख्सियात ने हमले रोकने पर डील कराने का कहा। अमेरिकी सदर की फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत ही नहीं हुई, उनके साथ कुछ मसला है। सदर ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीख़ी करार दे दिया। इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी 45 रोज़ के लिए बढ़ाने का ऐलान। वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा टॉमी पिगेट ने कहा, जंग बंदी में तोसी खत्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। अमरीकी महकमे खारिजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात करेगा। 29 मई को पेंटागन में इसराइली और लबनानी फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिस्र की वजारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। वजारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी इंसदादी, दहशतगर्दी इंसदादी, मनीशात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मिस्री वफ़द का दौरा 2 दफ़ा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुआविन साबित होगा। जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की रोशनी में चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान किया जाएगा। जोनल और ज़िले रोयत हलाल कमेटियों के इजलास भी अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर होंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ हज इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 362 हज परवाज़ों के जरिए 91,000 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। 86,000 आज़मीन मक्का और 5,000 मदीना मुनव्वर में मौजूद हैं। करंट लगने से शहरी की हलाकत के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार करार। कराची की सिटी कोर्ट का लवाहिकीन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बिजली से मुतल्लिक इदारे पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तार की मौजूदगी से कि इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी उल ज़िम्मा नहीं हो सकती। बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। मिल्सी के इलाका फतेहपुर में खातून और 3 बच्चों का कत्ल। 4 को तेज हरारे के वार से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्र 3 से 12 साल है। THQ अस्पताल मिल्सी में लाशों का पोस्टमार्टम। खातून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। NDMA का मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जियालाबारी का अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो, मीरपुर खास में भी तेज़ बारिश होगी। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट में जल थरीक होगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग का इंतबाह।